हेलो एवरीवन, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वीडियो रीजनिंग की जो चैप्टर है हमारा डाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको बहुत जल्द नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है 2026 की। तो उसी को देखते हुए हम अपनी ये क्लास लेकर आए हैं रीजनिंग की। जो भी अब जितनी भी क्लासेस आपकी होगी, आपकी पूरी रीजनिंग हम कंप्लीट कराएंगे। अल्टरनेटिव डेज पे होगा, जैसे एक दिन आपकी मैथ चलेगी, एक दिन आपकी रीजनिंग चलेगी। इस बेस पे आपके सारे चैप्टर हम आपके एग्ज़ाम से पहले कवर करा देंगे। उसके बाद हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको कवर कराएंगे। ठीक है, तो हम आज अपना स्टार्ट करने वाले क्लास सेकेंड, जिसका नाम है डाइस। नाउ स्टार्ट। आपको हम शुरू से लेके चल रहे हैं। इसमें आपके हम जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सबको हम क्लियर करके चलेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में बता सकते हैं हमको। ठीक है, तो हम पहले आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये को आपको इसमें 2 डाइस दे रखे हैं, 2 डाइस गिवन है। तो मैं इसकी आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। इसी के बेस पे क्वेश्चन आपको होंगे। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सको। मान लो कोई भी आपके पास डाइस है, तो आपको पता होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है क्लॉकवाइज और क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारा क्लॉकवाइज होता है वो हमारा इस डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है, ठीक है, ये होता है हमारा क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम इसी की हेल्प से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर के। ध्यान रखना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये हमारे पास 2 डाइस गिवन है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले देखें कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है। अब जैसे यहाँ ये 8 है और ये 8 है, तो 8 हमारे पास कॉमन है। ठीक, तो हम इसको लिखते हैं 8, यहाँ लिखो। और इसके बाद हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज क्या होती है? ऐसे। ठीक है, इसके बाद ऐसे। तो 8 के बाद क्या है? 7। और 7 के बाद क्या है? 9। इसी तरीके से यहाँ 8 है, यहाँ भी क्लॉकवाइज घूमेंगे हम। तो ये यहाँ आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 4। तो इसी के नीचे हम लिख देंगे 8, इसके बाद लिखेंगे 6 और इसके बाद 4। अब जैसे कि मान लो आपको दे रखा है कि 7 के अपोजिट क्या होगा, तो सिंपल है, 7 का अपोजिट 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये आगे क्वेश्चन करना है। ये एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जो भी मैंने आपको समझाया है उसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। ऑल द surfaces of the dice contain different number in the form of dots. Consider both the figure of dice and tell how many dots are there on the face opposite to the face that contain 4 dots. सबसे पहले देखो आपको क्या गिवन है, किसके अपोजिट पूछा है? 4 के अपोजिट। ठीक है, तो हम 4 के अपोजिट करेंगे अब। तो यहाँ सबसे पहले आप देखो कौन से डॉट आपको कॉमन दिख रहे हैं। क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें 1 कॉमन दिख रहा है ना, तो इसमें वही क्लॉकवाइज चलेंगे 1। ठीक, 1 के बाद 2 क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज 6। ऐसे ही यहाँ 1 है, 1 के बाद क्लॉकवाइज यहाँ 1 लिखेंगे। 1 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 और 5 के बाद 4। तो इसमें हमें क्या पूछा है? 4 के अपोजिट पूछा है। तो 4 के अपोजिट हमारा क्या है आंसर? 6। तो आंसर डी इज़ करेक्ट। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब इसमें देखो टू अपोजिट ऑफ डाइस टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शो बिलो व्हेन नंबर 1 इज़ ऑन टॉप। ठीक है,
व्हाट नंबर विल बी देयर एट द बॉटम। आपका 1 जो है वो टॉप पे है, तो बॉटम में बताना है क्या होगा। अब वही सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे इसमें क्या हमारे पास कॉमन है। तो सभी को दिख रहा होगा इसमें 6 और 4 कॉमन है। आप कुछ भी एक ले लीजिए, ठीक है। मान लो मैंने 4 ले लिया, तो 4 के बाद 1 और 1 के बाद 6, यहाँ 4 के बाद 6 और 6 के बाद 5। ये हमारा इस तरीके से बैठ रहा है, पर ये तो सही नहीं बैठ रहा, तो यहाँ बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको जब दो चीज़ कॉमन दिख जाए, तो जो तीसरी चीज़ है वो हमेशा उसके अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट होगी, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। यही देखना चाहता था मैं कि कोई बच्चा बताएगा या नहीं बताएगा। ओके, गुड, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। अब इसमें क्या गिवन है हमारे पास, व्हाट नंबर इज एंड द अपोजिट ऑफ 3 इन द फिगर शो बिलो। आपको नीचे फिगर दे रखी है, इसमें आपको 3 का अपोजिट बताना है। बस आप मेन क्वेश्चन पढ़ा करो कि हमें किसके अपोजिट बताना है, फालतू का टाइम बर्बाद मत करो और क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसमें हमसे 3 का अपोजिट पूछा है, तो वो हमें बताना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे। तो कॉमन हमारे पास क्या है? 5 हमारे पास इसमें ये कॉमन है। तो 5 क्लॉकवाइज चलाएंगे तो फिर 6 आएगा, फिर क्लॉकवाइज करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही इसमें 5 के 1 आ जाएगा, और 1 के अपोजिट, मतलब सॉरी 1 के अगले क्लॉकवाइज 4 आ जाएगा। तो इसमें हमसे 3 का अपोजिट पूछा है। अब 3 तो है नहीं, तो 1 भी आ गया, 2 भी हो गया, और 3 हमें बताना है। तो यहाँ जो ये डिजिट है 5, इसकी जगह क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर जहाँ भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो, अपोजिट पूछा हो और वो आपको गिवन ना हो, इस तरीके से आपकी सीरीज़ बन रही हो, तो उसमें कुछ नहीं करना। जो हमारा 5 है ना, ये इसकी जगह पर हम जो चीज़ हमसे पूछी है वो इसके अपोजिट होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको कुछ गिवन है, 2 पोजीशन ऑफ अ क्यूब आर शो below when the face at the top has 3 dots, then how many dots will be the bottom। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हो आप, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। भाई उस लेवल की तैयारी कराऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक। तो आपको 3 आपको टॉप पे दे रखा है, बॉटम पे बताना है आपको क्या होगा। सबसे पहले इसमें भी कॉमन देखेंगे, हमें क्या कॉमन दिख रहा है। इसमें 6 कॉमन दिख रहा है, वही अपना क्लॉकवाइज 1 के बाद 3, तो 6 1 और 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो 6 4 और 5। तो क्या है इसके अपोजिट? 3 के अपोजिट क्या है हमारा? 5। तो आंसर ए, ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें अभी तक तो हमने जो किया वो 2 डाइज वाले किए। अब हमारे पास 3 डाइज आ गए। अब इसको कैसे करेंगे? ये आपका दिल्ली पुलिस CPO में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, 3 व्यू ऑफ अ क्यूब आर गिवन बिलो, विच नंबर इज प्रिंटेड ऑन द अपोजिट फेस टू द नंबर ऑफ 4। तो इसमें आप कोई से भी 2 क्यूब पकड़ लो जो आपको कॉमन दिख रहे हैं। आपको इसमें 4 के अपोजिट पूछा है, तो आप इससे अलग अलग क्यूब पकड़ सकते हो, ठीक है। ये 2 पकड़ लो, ये वाला सेकंड और थर्ड। तो इसमें आप 1 कॉमन है, तो 1 को कॉमन ले लो। इसके बाद इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, ऐसे ही 1 के बाद यहाँ 1, फिर 1 के बाद 6 और 6 के बाद 5। तो 4 के अपोजिट क्या पूछा है इन्होंने? क्या है 4 के अपोजिट? 6 ऑप्शन में है कहीं? सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इस तरीके से कोई भी 2 पकड़ लो, चाहे आप इसको पकड़ के कॉमन ले लो, चाहे इसको पकड़ के, आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। पर ये इजी लगा मुझे सेकंड और थर्ड, इसलिए मैंने सेकंड थर्ड लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पोजीशन ऑफ डाइज आर गिवन बिलो, ठीक है। इसमें भी सेम वही करेंगे। तो इसमें हमसे क्या पूछा? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट टू 6।
इसमें हमसे 6 के अपोजिट पूछा है, तो 6 के अपोजिट इसमें भी सेकंड एंड थर्ड ले लो। जो अलग अलग हो ना उसमें इजी पड़ जाता है, इसमें सेम सेम पड़ रहा है तो इसमें आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसमें क्या आपको 5 अब सेम दिख रहा होगा कॉमन, तो 5 ले लो। 5 के बाद 3, 3 के बाद 6, इसमें भी 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, तो इसमें आप क्या पूछा है, 6 पूछा है। गलती हो गई क्या गाइस, क्या गलती हो गई? 5, 5, 3, 4, 6, और यहाँ तो ये 4 दिख रहा है। एक मिनट गाइस, एक मिनट रुको, बस एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें 2 कॉमन नंबर आ रहे हैं, ये तो हमने ध्यान दिया। इसमें 5 और 3 कॉमन दे रखे हैं हमें, तो इनके अपोजिट क्या होगा, 6 एंड 4। ओके 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 ओके, वेट 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 वेट, इसमें जो है हमारे पास 2 कॉमन दे रखे हैं। ठीक, इसमें हमारे पास 5 भी गिवन है, कॉमन है, और 3 भी कॉमन है, तो इनके अपोजिट का क्या हो जाएगा, 6 एंड 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, आपको जल्दी बताओ क्या होगा, ऑप्शन बी 4। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। ओके 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 ओके, क्योंकि इसमें आपको जो 2 चीज़ कॉमन दे रखी है, तो इन दोनों के अपोजिट जो नंबर हो गए, कॉमन नंबर आपके 3 एंड 5 हो गए, तो जो अगले हो गए 6 एंड 4 आर अपोजिट टू ईच अदर। 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया गाइस? ये दोबारा समझाऊँ, देखो इसमें आपको 5 कॉमन है, ठीक है, और आपका 3 भी कॉमन है, बचा क्या आपका 6 एंड 4, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपके अभी तक आपने सेकंड वाले पढ़ लिए, थर्ड वाले पढ़ लिए, अब आपके फोर्थ वाले आ गए, आपके 4 डाइज आ जाएंगे। तो अब इसमें देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे इजी तरीका बताता हूँ मैं इसमें आपको क्या करना होगा। देखो इसमें भी हमें कॉमन लेके ही करना होगा, सबसे इजी तो यही मेथड है इसमें, पर इसमें आपको करना किस तरीके से होगा ये देखना है आपको। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ो। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है विच नंबर इज़ एट द अपोजिट फेस ऑफ द 5 नंबर। 5 नंबर के अपोजिट बताना है, सिंपल आपको वही मेथड लगाना है और इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको 2, 3, 4, 6 अपेयर टू एडजेसेंट सरफेस दे रखे हैं नंबर 1 के। ठीक, देखो कोई से भी ले लो आप इसमें, इसमें जैसे आपको 1 कॉमन दे रखा है, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक, और इसके बाद 1, 4 और 6, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, इसमें कुछ कॉमन है 2, 2, 3, 5, इसके बाद 2, 4 और 1। अब आपसे इसमें 5 के अपोजिट पूछा है क्या होगा, तो सिंपल है, 5 के अपोजिट आपका 1 दिख रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप देख सकते हो 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 6 है। अब आपने ये 2 कॉमन लिए जिसमें आपको 5 लेना था, ठीक है, तो यहाँ तो आपको 5 नहीं दिख रहा, तो आपको थर्ड और फोर्थ लो, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या 5 के अपोजिट 1 मिल गया। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना ही मैंने अभी तक बताया आपको, ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, ये अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूँगा। ठीक है, तो अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाउ मैनी डॉट्स लाइक अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स।
3 डॉट्स के अपोजिट बताना है आपको व्हेन द गिवन फिगर, ठीक है, इसको फोल्ड करके बताना है क्या होगा। सॉरी गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी और भी कराने हैं आपको। ये आपका 1 2 3 4 टाइप है। कितना कौन सा टाइप का क्वेश्चन है आपका? 4 टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप में आपके 2 डॉट वाला करा दिया, सेकंड टाइप में आपको 3 डॉट वाला करा दिया, और थर्ड टाइप में आपको 4 डॉट वाला करा दिया, मतलब ये 4 क्यूब वाला, 4 डाइज वाला, ठीक है। अब आपका ये 4 टाइप है, ठीक है, जिसमें आपको इस तरीके से फिगर दी होगी और आपको इसका अपोजिट बताना होगा। अब इसमें आपको क्या पूछा है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इसकी ट्रिक सिखाता हूँ। इसमें जो जैसा भी क्वेश्चन आ जाए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी ऐसे क्वेश्चन हो गए इसके अपोजिट एक छोड़ के, और ये इसके अपोजिट ये हो गया, और इसके अपोजिट ये हो गया, सिंपल। और इसमें कुछ नहीं करना। इसमें आपको पूछा है अपोजिट, क्या पूछा है? 3 डॉट। 3 डॉट किसके अपोजिट है? 6 के, तो इसका आंसर 6। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी, इससे इजी कुछ नहीं, 1 सेकंड में उड़ा दिया हमने इसको, ठीक है। अब इसे तुम करके दिखाओ। अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ये आपका टाइप 5, ठीक है, टाइप 5। इसमें आपको क्यूब को देख के बताना होगा कौन किसके अपोजिट है। तो इसमें 1 के अपोजिट क्या है? 3, 2 के अपोजिट 4, और 6 के अपोजिट 5। तो इसमें देखो 6 के अपोजिट क्या दिख रहा है? 2 4, नहीं, पहला नहीं है हमारे पास, क्योंकि 2 और 4 तो एक दूसरे के अपोजिट है। अब 6 5 के अपोजिट है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बचे हमारे पास ये 6 5, ठीक है, 3 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट ये है, ठीक। और लास्ट वाला चेक करो, 6 के अपोजिट 5 आ गया, ये भी दिख रहा है, गलत है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा? सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, क्योंकि 6 5 के अपोजिट है, वो भी इसके अपोजिट में आ गया। 2 4 के अपोजिट है, वो भी नहीं दिख रहा। 1 के अपोजिट 3 है, वो भी नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेम इसी तरीके से हमको ये बताना है, ठीक है। तो अब देखो, इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, और इसके अपोजिट ये हो गया, ठीक है। बताओ अब कौन सा आपका करेक्ट है? इसमें स्टार बन रहा है, सर्किल बन रहा है आपका, और क्या बन रहा है? ये तो यही पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। इसको जल्दी बताओ करके, तो मुझे या होमवर्क दे दूँ आपको ये? जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। ये गलत है, ठीक है, स्टार बन रहा है यहाँ पर, प्लस का साइन। ओके 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 ओके, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो हर किसी बच्चे के पास पहुंच सके। जो बच्चा पेड बैच अप्लाई नहीं कर सकता उसके पास तक ये हमारा फ्री कंटेंट पहुंच सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।